हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आलोक चौबे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्यारे से फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। तो बच्चों, आ गया हूं मैं आप सभी के पास एक नया लेक्चर लेकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर। क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम एक सिंगल शॉट में साइंस का जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, वो पूरा एक सिंगल शॉट में हम कवर करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं बच्चों? आप सभी को मैं एक श्योरिटी देता हूं कि इस लेक्चर के एंड में आप सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। उससे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस की, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फिर हम प्रेशर देखेंगे, और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। प्रेशर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लेक्चर के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ चीजें। क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये इंसान कर क्या रहा है, आपने भी किया होगा। क्या कर रहा है, एक बैग को पकड़ा है, उसने एक बैग को पकड़ा है और वो उस बैग को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या सिर्फ वो इंसान मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, इंसान के साथ साथ जिसने उस बैग को पकड़ा है वो बैग भी उसके साथ मूव कर रहा है ना। यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर दीवार को धक्का दे रहा है इंसान। ये मैडम क्या कर रही हैं, बैग को अपनी साइड खींच रही हैं, बैग को अपनी साइड क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। ये क्या कर रहा है, वापस इस बॉक्स को धक्का दे रहा है। यहां पर भी बहुत सी जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहां पर अलग कोई किसी चीज को धक्का दे रहा है। अब ये चीजें कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों खींच रहे हैं, क्यों धक्का दे रहे हैं, और ये करने से उन ऑब्जेक्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उन ऑब्जेक्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या एग्जांपल, तो देखिए ये रहा एग्जांपल। यहां पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको बॉक्स। बच्चों, मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को यहां से लेके यहां पर इस पोजीशन तक पहुंचाना है। कैसे कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं इस बॉक्स को यहां से यहां तक डिस्प्लेस? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस बॉक्स को यहां पर अगर धक्का दूं, धक्का देके इस बॉक्स को यहां तक ला सकता हूं क्या? बिल्कुल ला सकते हो सर। करके बताता हूं मैं आपको कैसे ला सकता हूं मैं उसको। तो देखिए, इस बॉक्स पे मैं धक्का दे रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस बॉक्स को मैं धक्का दे रहा हूं, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और मैंने क्या किया, इस बॉक्स को धक्का देके यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया। आप भी कर सकते हैं ना। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। क्या एग्जांपल, ये रहा है बॉक्स को, वापस वही बॉक्स है, मुझे अब इस बॉक्स को फिर से इस पोजीशन पर लेके आना है। कैसे कर सकता हूं मैं, पहले तो मैंने धक्का दे दिया उसको, पीछे से धक्का देके और उसको लेके आ गया। अब क्या कर सकता हूं मैं, इसको मैं खींच के भी तो ला सकता हूं ना। करके बताऊं, देखिए कैसे करके बताऊंगा। ये देखिए, मैंने इस रस्सी को पकड़ा पकड़ा अब देखिए मैं इसको खींच रहा हूं। देखिए बच्चों, इस रस्सी को मैं खींच रहा हूं, ये रहा बॉक्स। अब ये देखिए, जैसे जैसे मैं इस रस्सी को खींच रहा हूं, वो क्या हो रहा है, बॉक्स की पोजीशन चेंज हो रही है, और मैंने फाइनली बहुत ही ताकत लगा के, बहुत सारी एनर्जी लगा के इस बॉक्स को यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं थक गया हूं, है ना, क्योंकि बॉक्स को मैंने डिस्प्लेस किया है, तो मैं थक गया हूं। एनर्जी के लिए मैं थोड़ा सा ग्लूकोज पी लेता हूं बच्चों। लेकिन ये उन छोटे भाई बहनों के लिए है जो स्पिन कर। ग्लूकोज पी लिया है, मेरे अंदर फिर से एनर्जी आ गई है। आप लोगों के अंदर एनर्जी बची है कि नहीं, बची है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। अब क्या किया मैंने, एक्चुअली क्या किया, मैंने धक्का दिया फिर खींचा, ये सब है क्या सर? ये क्या है, वो कौन सी चीज है जो कि इस बॉक्स के स्टेट को चेंज कर रही है? स्टेट मतलब उसकी जो पोजीशन थी उसको चेंज कर रही है, वो है ना, उसको चेंज कर रही है। अब देखिए, अब क्या करना है, ये वापस आ गया है, कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, देखिए अब हम बात करते हैं वो कौन सी क्वांटिटी थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी उस बॉक्स को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने के लिए। तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चों हम फोर्स। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या करता है बच्चों? तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, जब उस फोर्स को हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के स्टेट, शेप और साइज में चेंजेस करता है। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे, जो क्रिकेट खेलते होंगे, जो हॉकी खेलते होंगे। तो बच्चों उसमें क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल खेलते हैं, हमारे पास एक फुटबॉल है, हमें उस फुटबॉल को मूव कराना है, यानी हमें उस फुटबॉल को क्या करना है, गोल के अंदर किक मारना है। तो क्या करते हैं हम, फुटबॉल को हम अपने पैरों से बहुत तेज किक मारते हैं ऐसे ही। फुटबॉल क्या होती है, पहले रेस्ट पे थी, अब वो मूव करने लगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम क्रिकेट का। कोई आप में से क्रिकेटर होगा जिसने बहुत ही अच्छा शॉट मारा, पर अपोजिट टीम का एक जो फील्डर है उसने क्या किया, आपका जो शॉट था उसको कैच कर लिया।
तीसरा एग्जांपल जो हॉकी है, हॉकी खेल रहा है कोई बंदा, वो क्या करता है, अपनी हॉकी स्टिक से बॉल की डायरेक्शन को मूव करता है, बॉल की डायरेक्शन को मूव करता है। इन तीनों केसेस में हम कर क्या रहे हैं? पहले केस में हमने क्या किया, एक जो ऑब्जेक्ट जो हमारी फुटबॉल रेस्ट में थी हम उसको मोशन में लेके आए। दूसरे केस में हमने क्या किया, क्रिकेट बैट से जो हमने बॉल को हिट किया था हमने कैच लेके उस बॉल को स्टॉप कर दिया, यानी वो मोशन में थी हमने उसको रोक दिया। थर्ड केस में जब हम हॉकी खेल रहे थे तो हमने क्या किया, हमने बॉल जो मोशन में थी उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज किया, इससे अपनी हॉकी स्टिक से हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब वो क्या चीजें थी, वो कौन सी क्वांटिटी थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी ये तीनों काम करने के लिए? तो बच्चों वो जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फोर्स। यानी फोर्स जनरली एक बच्चों क्वांटिटी है जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, तो उसको अप्लाई करने से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस हो सकते हैं? या तो उस बॉडी के स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर शेप चेंज हो सकता है, या फिर साइज चेंज हो सकता है। तो वो क्वांटिटी जिसके एप्लीकेशन से बॉडी में कुछ चेंजेस हो उसे हम बोलते हैं फोर्स, अब फोर्स होता क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो अ फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। पुश और पुल ये कैसा? अभी जस्ट एग्जांपल में देखा था हमने, एक मैम थी जो कि बैग को अपनी साइड खींच रही थी, और एक इंसान था जो कि एक वॉल को पुश कर रहा था, एक बॉक्स को पुश कर रहा था। पुश करने का मतलब वो अपनी बॉडी से उसको दूर भेज रहा था, धक्का दे रहा था। तो वो क्या है? वही चीज है पुश एंड पुल। अभी हम देखेंगे पुश एंड पुल को डिटेल में क्या होते हैं। बात करते हैं फोर्स की बच्चों, तो जो पुश और पुल होता है उसी को फोर्स कहा जाता है, और ये फोर्स अप्लाई करने से बॉडी जो होती है उसके स्टेट, शेप और साइज में चेंजेस होते हैं बच्चों। क्या हम फोर्स को देख सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, पर हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे आपने फुटबॉल पर एक किक मारी तो उस पर जो फोर्स अप्लाई किया हुआ उसको आप नहीं देख सकते हैं, पर उस फोर्स के एप्लीकेशन से जो इफेक्ट हुआ, यानी जो मोशन हुआ, आप उसे देख सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, पर आप ये देख सकते हैं कि ये फुटबॉल जो है फोर्स के एप्लीकेशन से कितनी तेजी से मूव कर रही है। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर वही चीजें लिखी है, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी हम सीन नहीं कर सकते हैं, पर उसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो फोर्स है, वो बोला गया है कि पुश और पुल दोनों हो सकता है, ठीक है। पुश क्या होता है बच्चों? सिंपल सा, आपने भी देखा होगा, बहुत से आपके जो बड़े भैया होंगे और भी जो दोस्त होंगे, कुछ लोग जिम जाते होंगे, या फिर कुछ लोग घर पर भी क्या करते होंगे, बोलते हैं जनरली कि आज मैंने 150 पुशअप की, आज मैंने 100 पुशअप की। इसका मतलब क्या है? पुशअप कैसे करते हैं? आपने भी देखा होगा, क्या करते हैं हम? ऐसे पुशअप लेट जाते हैं और फिर ऐसे पुशअप लगाते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, जिस सरफेस पर हम लेटे हैं उस सरफेस को हम अपनी बॉडी से दूर धकेल रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से दूर पुश कर रहे हैं, है ना बच्चों? पुशअप का मतलब क्या होता है? ऐसे ऊपर लेके आना फिर नीचे, है ना? यही करते हैं। अब बात करते हैं पुश क्या होता है जनरली। तो बच्चों एक सिंपल से एक एग्जांपल से आप समझिए, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बस इस चीज को ध्यान में रखिए। जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम पुश बोलते हैं। कैसे? अरे सुनो चेंज करनी है, आप जाइए बॉक्स को पकड़िए और उस बॉक्स पर ऐसे धक्का दीजिए, यानी आप क्या कर रहे हैं? बॉक्स को अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं। तो जब बॉक्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी से दूर जाए तो जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा पुश।